तो ठीक है। बोले मैं ठीक गलत, मैं तो जो कुछ आपके चरणों का दास हूं, मैं ठीक रहा। बोले ना, मैंने देख लिया, तूने चाकू दिया ना मेरे को, मैंने देख लिया। बोले चाकू में क्या देखा? बोले तूने चाकू का फल अपने हाथ में पकड़ा और जो उसकी मूठ थी वो मेरी तरफ की। मैंने जान लिया तू दयावान है और दयावान आदमी ठीक होगा। हाँ जी, देने का ढंग ये भी हो सकता है, मूठ अपने हाथ में पकड़े और फल जो है वो दूसरे की तरफ कर लो, ये पकड़ो। बहुत सारे को इस बात का पता ही नहीं होता, ये भी कुछ होता है क्या मान लेने देने के अंदर। वो उस तरह से के और उसने फल को भाई लगेगा तो मुझे लगेगा ना, चुभेगा मुझे चुभेगा, अपने हाथ में लिया और कर लो माता। ये आदान प्रदान है बंधु। लेना और देना कैसे होना चाहिए? वो ऐसे होता है, हर कार्य के अंदर विचार होता है कि कैसे लिया कैसे दिया। इसमें विवेक की जरूरत है, विचार की जरूरत है। यह है बंधुओं आदान निक्षेप समिति, लेना देना रखना और उठाना, ये बात। बच्चे ने पूछा मां रोटी डिब्बे में पड़ी है, उठा के खा ले। बच्चे ने डिब्बा खोला, रोटी रखी तो उठा खा ली। हाँ पूछोगे ये क्या बात बताई आपने? बात बताई ना, रोटी रखी है कि पड़ी है? बहनों और सच बताना, बहुत सारे बोलते नहीं ऐसा कुछ भी। किताब को भी क्या कहेंगे, किताब वहां पड़ी होगी अलमारी में, वहां देख लें, किताब पड़ी है और किताब रखी है। रखने में सम्मान है, पड़े रहना शब्द में तिरस्कार है। जो पड़ी है तो उपेक्षित है, डाल रखी है। रोटी उपेक्षा की चीज है, डालनी हुई चीज है। किताब शास्त्र डाली हुई चीज है, रखी हुई चीज है, तरतीब से व्यवस्था से रखी हुई चीज है, वो सही से रखी। रखना नहीं आता, बोलना ही नहीं आता, रखने की तो बात ही क्या। अगर रखते हुए अगर पटक दिया आवाज होगी जरा से भी, बंधुओं रखना ही नहीं आया, रखना आया ही नहीं। अगर आवाज होगी जरा से भी, कुछ हो गया, रखना नहीं आया। उठाते हुए कुछ हो गया। मैं गया एक घर आहार के लिए, एक बार एक बहन थी तो खोलने बात, माँ बहन रहने, बोले जी नहीं अभी खोलती हूँ। मेरे मना करने के अंदर वो चाकू उठा लिया। और पहले चाकू तो बंद होते थे, आजकल तो खुले होते हैं सारे चाकू, बंद ही नहीं होते। उसने ध्यान से उठाया, उसको नोक चुप गई। मगर बहन होगी ना गड़बड़। मैं तो पहले मैंने करा, मैंने खुलवानी नहीं है, खुलवाने की चीज़ लेनी नहीं है, मैंने खुलवा करके। और आपने मेरी बात में से बोला हमारा जी लग गया। मगर बताओ कितना गड़बड़ हो गया। अब आप अगर पानी लगाओगे तो उसमें गड़बड़ होगी, इसमें कच्चे पानी की बात। अब आपको दुख हो गया, बोला चीज़ तो ले लो। मगर मैं बिल्कुल भी नहीं लूँ, मैं चीज़ क्यों लूँ? आपको कष्ट दे करके मैं चीज़ कैसे लूँगा? बस इतना है, कच्चे पानी का बचाव रखना। जो भी दवा लगानी हो तो आप समझेंगे इस बात को। तो बंधु वो ध्यान से उठाना नहीं आता, ध्यान से उठाना है तो गड़बड़ ना हो। रखना नहीं आता, लेना नहीं आता, देना नहीं आता। ये समिति कहती है हर चीज सम्यक प्रकार से करो, सही करो। और बंधुओं उच्चार प्रश्रवण, इसका विसर्जन करना। फेंकने वाली चीज जो भी है, घर में कूड़ा हर रोज निकलता है। एक तो फर्श साफ करने का, मकान साफ करने का, एक वस्त्र में इस्तेमाल करने का। आजकल तो बहुत निकलता है, क्योंकि जितनी चीज़ें आती हैं सब पैकेट में आती हैं। कितने लिफाफे निकलते हैं, डिब्बे निकलते हैं, और बचे हुए खाने निकलते, कितनी चीज़ें निकलती हैं, सब की सब। उसको ध्यान पूर्वक विसर्जित किया जाए। आपके काम है सब्जी बना रही और छिलके हुए पॉलीथीन में डाले, गांठ लगाई, कहीं डाल दिया, गाय आई और उस पॉलीथीन समेत चबा करके खा गई। आपको क्या पता, आपने तो अपना काम करा कर, चलो बात नक्की हुई, पर उसके बाद के परिणाम भी तो सोचो। इसको पश्चात क्रिया कहते हैं।
उस काम के बाद क्या क्रिया हुई, क्या क्रिया लगी, वो जो बेचारे गाय के पेट में जाकर पॉलीथीन इकट्ठी होगी, उसका पेट अफरा तड़फ करके मरे, कहीं आप भी उसमें जिम्मेदार हैं उसके बेचारे के दुख में। अगर उसको सम्यक प्रकार से किया जाता, जो भी आप कर सकते हैं, हर एक शब्द कोई साधु कहे बताइए, कोई ज़रूरी तो नहीं होता। आप भी तो विज्ञ हो, समझदार हो, खुद भी तो सोच सकते हो कि भी क्या और कैसे करना चाहिए। जो काम आप कर रहे हैं, फेंकने का काम कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा, लिया फेंक दिया और किसी के सिर जा गिरा तो आप कहोगे आजकल तो बहुत लोग चलो समझदार मान लिए बात, तो चलो कूड़ेदान की गाड़ी आती उसमें डाल दिया, पर ये बाकी बातें भी तो विवेक की चाहिए ना। कहीं ऐसा तो नहीं शीशी फूटी वो भी उसमें डाल दी, और खाना था बचा हुआ वो भी उसमें डाल दिया, क्या होगा? कभी कल्पना करके देखी, कोई पशु अगर से मुंह मार दे उसका बेचारे का क्या हाल होगा? आप शायद समझदार श्रावक श्राविका, आपको ऐसी मूर्खता तो कोई ना करे। मूर्खता करने वालों का घाटा नहीं है, ये बात तो आप छोड़ दें। आप न करें ये बड़ी समझदारी की बात, ये बहुत अच्छी बात है। मैं एक दिन जा रहा था, मैंने गाय देखी, उसकी गाय का आगे का जो होंठ का हिस्सा होता है उसमें इंजेक्शन की सुई अटकी हुई थी। मेरे को बड़ा दर्द हुआ, कौन निकाले? कहीं किसी ने डाल दी, वो उसने मुंह मारा होगा और वो उसकी यहाँ ना थोड़ी सी बाहर थी, बाकी सारी अंदर लगी हुई थी। कोई आदमी हिम्मत भी करे तो निकलवा भी नहीं पशु, क्योंकि उसको तो पता नहीं क्या करेगा ये, और उसकी वेदना को सोचा जा सकता है। जब भी वो खाएगी वो सुई लगेगी, वो चुभेगी, कितनी वेदना। एक आदमी के अज्ञानता के कारण से दूसरा कितना दुख पाता है, और वो जो दुख पा रहा कोई आपका संबंध नहीं रहा उससे, भोगने पड़ेंगे, कर्म बनेंगे इस बात के, वो जो दुख पाने लग रहा है। क्या अद्भुत बात कही। केवल अष्ट प्रवचन माता का ज्ञान, 5 बात पूरी हो गई। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, 3 गुप्तियां हैं। समय पूरा हो गया, हुआ तो कभी फिर बात कर लेंगे। आज तो इतना ही। ये जो जघन्य ज्ञान है यही जघन्य चरित्र है। जिसको ये आ गया ना, 8 बातों का विवेक जीवन में आ गया, समझ लो उसके पहले चरित्र की भूमिका पूरी हो गई, उसकी पहली बात पूरी हो गई। जिसने 8 बातें जीवन में समझ ली और समझ करके जिसका आचरण जिसने किया है वो तो फिर साधक है, जघन्य ज्ञान और जघन्य चरित्र वाला। आगे बड़ी बातें तो और बड़ी बड़ी बातें हैं, बात आज की यही, इस चरित्र की बात। कुछ और है क्या? आज जो हम चरित्र की आराधना करेंगे उसमें चरित्र संबंधी और सब बातों के साथ चरित्र के 70 भेद होते हैं। तो वो आज 70 मालाएं जपी जाएंगी, और ऐसे जपेंगे। ओम ह्रीं श्रीं नमो चरितस्य, 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 ओम ह्रीं श्रीं नमो चरितस्य। मैं चरित्र को नमन करता हूँ। इसकी हमने 70 मालाएं करनी है, और बाकी जो विधान है उसमें चरित्र का भी श्वेत ही वर्ण लिया है। 9 पद आराधना महासती मैना सुंदरी ने की, उसका महान फल सबके सामने प्रकट हुआ। अब इसके अनंतर, इसके बाद सब लोग स्वस्थ हो गए। उनकी खुशी की कोई सीमा हो सकती है? हम सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। सबकी काया कंचन काया थी, कपड़े भिखारियों की काया इतनी सुंदर, लेकिन सब, और अभी तो प्रारंभ है, लाएं कहाँ से, करें जो भी ये ठीक है। सब बार बार माँ सती के प्रति सिर झुकाते हैं। धन्य हो इनको, इनकी कृपाओं से आज ये दिन मिला, हमारा शरीर स्वस्थ हुआ। सब बार बार गुण गा रहे हैं, कमल प्रभा उसके साथ बार बार उसको गले लगा, बेटी तू कितनी महान है, कितने भाग्यवान है, तूने साधना करके सबके कष्ट दूर कर दिए।
मैना सुंदरी ने कहा अपनी सास से भी, पति से भी, अब देखो यहाँ जंगल में गुजारा नहीं होगा, यहाँ हमने साधना कर ली, हमारा काम हो गया, अब तो आगे चलो। कहाँ चलें? बोले जहाँ पहले जा रहे थे चलते हैं। अब तो हम कहीं मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, अब तो मजदूरी करेंगे, कुछ करेंगे, अब मांग कर थोड़े पेट भरेंगे। अब तो हम ठीक हैं, हम स्वस्थ हैं, अब हम अपना पुरुषार्थ करेंगे, ये बात ठीक है। हम क्यों हाथ फैलाएं? गया वो समय, वो बुरा समय था हमारा। अब चलते हैं, कोई शहर आएगा तो नगर जैसा आएगा वहाँ मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, देखेंगे जीवन का क्रम। एक बात है, सारे साथ रहेंगे ताकि हम सब एक दूसरे के सुख दुख में साझी रह सकें। ऐसा कह करके वहाँ से चल पड़ते हैं। वह अब कुष्ठी दल नहीं रहा, वह तो सब बंधु श्रीपाल के साथी सहयोगी, और एक शब्दों में उसकी सेना कह सकते हैं, वो साथ। अब तो जा रहे हैं सारे के सारे। कुछ दिन पीछे चले वहां से, कदम कदम बढ़ते जाए, सास पति संग दल में सब ही महामंत्र जपते जाए। वातावरण वन का गूंज रहा, नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहणं नमो अजायाणं नमो लोई सब सौणं। बंधु पूरा दल सब लोग नमोकार गाते जा रहे हैं। जंगल का वातावरण सुरम्य हो गया। थोड़े मन की एक बात कह लो बीच में। संत आते हैं, साधवियाँ आती हैं, संत जाते हैं, भाई लोग, श्रावक श्राविकाएं सभी गुरुओं का बड़ा आदर और मान करते हैं, लेने जाते हैं, छोड़ने जाते हैं, जयकार करते हैं। ये तो है ही सभी जगह जहाँ जैसी स्थिति है। पर एक बात मेरे को पसंद नहीं है, क्या बोलेंगे, मैं नहीं सुनिया, आवाज नहीं आई। भाई क्या करें, तुमने सुना ही नहीं देता, बताओ। इतने जोर से तो बोलने लग रहे हैं फिर भी सुना नहीं देता, आगे वाले बोलो। अरे भाई बुलवाना भी पड़ेगा सबको, अपनी श्रद्धा से नहीं बोल लेंगे क्या? मैं नहीं सुनिया, आवाज नहीं आई, ये कोई नारे हैं? कोई बात है ये? पता नहीं हमारे लोग क्यों ऐसे ऐसे नारे लगाते हैं, इतने कमजोर नारे लगाते हैं। दुनिया को ये बता रहे हैं भाई हमारे लोग बोल के तो राजी हैं नहीं, जबरदस्ती बुलवा रहे हैं इनसे। बताओ क्या करें? सारी जगह मैं बहुत बार टोकता हूँ इस बात, वहाँ भी ऐसे नारे नहीं लगाने चाहिए। एक लगाएंगे, 1 2 3 4, आप कहेंगे हमारी आलोचना कर रहे हो, आपकी आलोचना नहीं कर रहे। सामूहिक बात सब जगह, भाई गिनती गिनने बैठे हैं, आपके पास और कोई बात ही नहीं है। 1 2 3 4, बच्चा बोला, क्या कोई बात हुई? ये कोई नारे हैं? ये कोई बात है? बस एक को कहीं सुन लेंगे, कहीं से किसी की सुन ली, बस उसी को अपने यहाँ रिपीट करने लग जाएंगे। उसी तरह से नारे लगाओ तीर्थंकरों के, नारे लगाओ पंच परमेष्ठी के, नारे लगाओ गुरुओं के, नारे लगाओ आचार्यों के। कुछ बात, कमजोर बात क्यों करी जाती है जिसका कोई अर्थ ही नहीं, उसकी बात क्यों करी जाती है? कहीं कुछ बोलेंगे, 15 16 जैन धर्म का बच्चा बोलना, बता क्या बात करता हूँ, बोलो। बड़े बोलते ही नहीं क्या जैन धर्म के? ये जवान नहीं बोलते क्या? ऐसे नारे नहीं लगाने चाहिए। मैं सुझाव देता हूँ, आप गुरुओं के साथ में चलो, लगाओ नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहणं नमो जायाणं नमो लोई सब सौणं। हरियाणा में एक गाँव है बड़ौदा, वहाँ बहुत बार देखा बहनें पानी लेने जाती हैं, कुएं से लाती है बे पानी। कारण क्या? कुछ कुओं का पानी ज़्यादा मीठा ठीक है इसलिए लाती है। 5-7 बहनें जहाँ इकट्ठी हुई वहीं नमोकार की धुन गाना शुरू कर देंगी। सिर पर घड़ा पानी का है और अपना गाती जा रही हैं, गाती आ रही हैं। कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा महसूस होता है। कई गाँव के अंदर है ऐसा, इस तरह से बड़े अच्छे से स्वर होते हैं।
अगर आप भी इसी तरह से अगर बाजार में से जाते हुए नमोकार की धुन गुंजाएं, सब लोगों को अच्छा तो लगेगा ना, कितना सुंदर लगेगा। हमारी सरदारों की परंपरा में नगर कीर्तन निकालते हैं तो सीधे सीधे अपने गुण गाते जाएंगे, कितना अच्छा लगता है उस तरह का। हमारे यहाँ तो बस यही कहना चाहता हूँ कि कमज़ोर बात न की जाए, अच्छी बात करो, नमोकार को गाओ, देखो पूरा वातावरण गुंजित होगा। एक बार मैं जा रहा था बाहर, सुबह का समय था, एक बौद्ध भिक्षु मिला, उसके पास वो थी बजाने की बड़ी होती है ना, डम डम ऐसे करते ना इसको, जिसके दोनों तरफ वो बंधा सा होता है डमरू की तरह। हाँ बड़ी थी, डमरू नहीं था वो, इतना हाथ में थे। उसने ऐसे किया हुआ था, ऐसे ऐसे बजाता जा रहा था, कुछ कुछ वो गुनगुना भी रहा था। मैं उधर से आ रहा था, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा देखो ये अकेला जा रहा है और अपनी धुन में जा रहा है, अपनी मस्ती में। जब वो मेरे पास आया, मैं धीरे से बोला, मैंने कहा देखता हूँ हिंदी जानता कि नहीं जानता। मैंने कहा आपका परिचय। फट रुक गया वो। उसने फिर नमन किया, उसने बताया। फिर मैंने कहा आप क्या गा रहे हो? उसने दिखाया, बोले ये जी हमारा इसके ऊपर मंत्र लिखा हुआ, ओम मणि पद में हूँ, ये हमारा मंत्र है। और वो तिब्बतियन भाषा में लिखा हुआ था। वह बोले इसकी आवाज़ जो पैदा होती है, ये वाइब्रेशन वायुमंडल में जाती है, ये सबका भला करती है। मान्यता तो है ना, आप कोई आदमी ना माने, वो कहेगा इससे क्या होगा ये तो आप जानते नहीं। मान्यता तो देखो, आदमी के हृदय की बात तो देखो। और बोले यही इसके साथ साथ मैं गा रहा हूँ। मैंने कहा बहुत ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे निकल गया। कहने का अर्थ यह है जब महामंत्र का गायन करते हुए चलें कितना अच्छा लगे। वहाँ भी उस वन में भी इतना मधुर रूप से वह सब चल रहा था। इस तरह वो आगे आगे और आगे बढ़ते जा रहे थे।